कंवारियों का दिल मचले जिंद मेरी ये। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। कभी डाल इधर भी फेरा, तो कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। जहाँ मेरा यार बसता, कि जहाँ मेरा यार बसता जिंद मेरी। पानी लेने के बहाने आजा, ओ पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरे छिप जाने दे, कि चांद मेरे छिप जाने दे जिंद मेरी ये। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। अब से लेकर रात के ठीक 11 बजे तक हम आपको आपकी पसंद के नगमे सुनवाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आज के प्रोग्राम की बात करते हैं तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमें बबलेश पनवार साहब ने लिखा है। आप लिखते हैं आदाब जी, नमस्कार जी। और उसके बाद हैं हमारे मुस्तकिल सामिया, हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होने वाले साहिल डार साहब। आप आसार शरीफ जनाब साहब सोरा से हमारे साथ जुड़ते हैं। आपने अपने कमेंट में नाम लिखे हैं साहिल डार, बिलाल अहमद, फारूक अहमद, कलम। हाँ, आपने फिल्म सनम तेरी कसम से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। कुमार सानू और सुनंदा की आवाज़ों में ज़रूर आपको सुनवाते हैं। आपने कुछ अशार लिखते हैं। आप लिखते हैं, कहीं अकेले में मिलकर झंझोर दूंगा उसे, कहीं अकेले में मिलकर झंझोर दूंगा उसे, जहाँ जहाँ से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़कर ये कमाल है उसका, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। बदन चुरा के वो जलता है मुझसे शीशे बदन, बदन चुरा के वो चलता है मुझसे शीशे बदन, उसे डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे। और पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मज़ा चखा के ही मानता हूँ मैं भी दुनिया को,
मज़ा चखा के ही माना हूँ मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। बहुत खूब मेरे दोस्त, हम ज़रूर आपकी पसंद का नगमा आपके लिए पेश करेंगे। और राजेंद्र चढ़ा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं आदाब। और बबलेश पनवार साहब ने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। दिल लगी फिल्म से आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो बने रहें प्रोग्राम में। और निशांत बिश्नोई साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं नमस्कार अंजुम जी, और आप लिखते हैं खैर मकदम प्रोग्राम में। बिल्कुल, हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। हमारे मुस्तकिल सामया हमारे दोस्त मौसम मंसूरी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखे, वालेकुम अस्सलाम। उपेंद्र सिंह राजपूत साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। हर रोज़ आप भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और आप लिखते हैं अंजुम साहब प्यार भरा आदाब। प्यार भरा आदाब हमारी तरफ से भी मेरे दोस्त। और रामजी प्रसाद साहब सासा मूसा गोपालगंज बिहार से हमारे साथ जुड़ते हैं। हर रोज़ आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और एक और दोस्त, जी हाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। ये हैं प्रकाश देश पांडे साहब। आप लिखते हैं गुड इवनिंग अंजुम सर। और रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप जयपुर उत्तराखंड से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। सलाम आदाब आपने लिखा है, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हीरालाल रॉय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। नगमा सुनते हैं। खूबसूरत नगमा है ये, दो गाना है ये। जी हाँ, इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है साहिल डार साहब ने। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। मुझे देख के यूं तेरा मुस्कुराना, यूं नजरें मिला के यूं पल के झुकाना, सनम ये प्यार ही तो है, सनम ये प्यार ही तो है। करके बहाना यूं पीछे पीछे आना, अकेली मुझे पाके यूं राहों में सताना, सनम ये प्यार ही तो है, ये प्यार ही तो है। तुमसे ही मुझको प्यार है, चाहूं तो दिल बेकरार करूं, तुमसे ही मुझको प्यार है, चाहूं तो दिल बेकरार करूं, बाहों में भर लूं मैं तुझे, आ जाने जाना इकरार करूं, नजर तू अदा तू, जिगर तू, वफा तू,
सनम तेरी कसम। जी हाँ दोस्तों, आपने इस फिल्म से नगमा सुना। साहिर डाल साहब ने इसकी फरमाइश की थी। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। दोस्तों, अब हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। ये हैं अल्ताफ़ बाबा साहब। आपने सलाम लिखी है, अस्सलाम वालेकुम। आपने लिखा है वालेकुम अस्सलाम दोस्त। और हमारे एक और दोस्त, हमारे मित्र, हमारे बहुत ही दिल के करीब रहने वाले साथी रफ़ी रहमान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं जनाब अंजुम निसार साहब अस्सलाम वालेकुम, हो सके तो ये गीत सुनवा दें। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने ही रांझा फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। तो रफ़ी रहमान साहब, क्या कहें आपके बारे में। आप हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते थे, लेकिन कई दिनों से आप शायद किसी वजह से हमसे नाराज़ हैं। लेकिन यकीन मानिए, हमें बिल्कुल यकीन था कि आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे, क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, ख़ास तौर से अपने तमाम सुनने वालों से। और ये मोहब्बत आपको हमेशा इस प्रोग्राम में खींच के लाएगी, इसका मुझे यकीन है। और आज मेरा यकीन आपने सच साबित कर दिया। हम ज़रूर आपके लिए नगमा पेश करेंगे दोस्त। और जीवन प्रकाश चमोली साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अंजुम भाई, सभी श्रोताओं को जीवन प्रकाश चमोली का उत्तराखंड से प्यार भरा नमस्कार। और कमल शर्मा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अंजुम जी नमस्कार, कमल शर्मा खगरपुर से। मीर असरार साहब आज बड़ी दिनों के बाद प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। राजेंद्र चढ़ा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं सभी को दिल से नमस्कार। कमल सिंह साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं नमस्कार अंजुम सर, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमल साहब, और दुआ है अल्लाह से कि आप भी सही सलामत रहें। मौसम मंसूरी साहब लिखते हैं क्या मिल गया ऐसे लोगों से कि जिनकी फितरत छुपी रहे। ये नगमा आप सुनना चाहते हैं मेरे दोस्त, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की, बने रहें प्रोग्राम में। और हमारे एक और मुस्तकिल सामिया सेवाराम रत्नानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अंजुम जी नमस्कार, ध्रुव छत्तीसगढ़ से सेवाराम रत्नानी। और लिखते हैं आपके प्यार भरा स्वागत। और आप लिखते हैं कि आज आपने एक नगमा सुनना है, तो हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं, बने रहें आप प्रोग्राम में। प्रदीप जैन साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सिग्मा छत्तीसगढ़ से आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हमारे एक और मुस्तकिल सामिया हरबनस सिंह चबरा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अंजुम निसार जी दौरंगाबाद से आदाब, आपको सभी सुनने वालों को बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और हमारे एक और दोस्त फिरासत हुसैन साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप भी हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और देख कबीरा रोया, इस फिल्म से आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको नगमा सुनवाते हैं। फ़िलहाल हमारे दोस्त, जी हाँ, रफ़ी रहमान साहब की फरमाइश पूरी करते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा आपने सुनना चाहा है। दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे पास कितना हुस्न है, कितनी दौलत है, कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर और कितनी गाड़ियाँ हैं। खानी तो बस 2 रोटियाँ हैं, जीनी तो बस एक ज़िंदगी है। हाँ, फ़र्क तो बस ये पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं,
तकाजा बाहर का, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा था और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। जोगिंदर सिंह बत्रा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नगमा सुनवाने के लिए तो नहीं लिखा, लिखते हैं कि आज आप अपने दोस्तों की, जो हमारे यहाँ पे दोस्त नगमे सुनते हैं, वही नगमे आप भी सुनेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं फिल्म सख्ती से सॉन्ग, और उसमें आप ये भी लिखते हैं कि मुमकिन हो अंजुम सर साहब ये सॉन्ग प्ले करने की जहमत फरमाइए। बने रहें दोस्त, प्रोग्राम में कोशिश करूंगा आपकी पसंद का ये नगमा सुनवाऊँ आपके लिए। और नानंग सिंह नलवा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। जी हाँ, ये भी हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप गांधीनगर जम्मू से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। दरअसल आप त्राल से हैं असल में, और इस वक्त आप जम्मू में रिहाइश पजीर हैं। आपने एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, पाकिस्तानी सॉन्ग है ये। तो मेरे दोस्त, आप समझते हैं, सभी जानते हैं कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती है, तो हम ज़रूर आपको ये आपकी पसंद का नगमा सुनवाएंगे। और प्रकाश देश पांडे साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, मीर असरार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, खिलू परवेज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, और अल्ताफ़ बाबा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। खांडे रशीद साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है और आप कुल्ली फिल्म से नगमा सुनना चाहते हैं। बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। मला गुलजार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नगमा मेरी जंग फिल्म से सुनना चाहा है। और एक और दोस्त हैं मनोज जेठवा साहब, आप भी हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप लिखते हैं कोई कल मंडे को फरमाइश नहीं कर सके, अब अगले मंडे को ही फरमाइश भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। यकीन मानिए, हम बड़ा इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आप अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप करेंगे, लेकिन आप हैं कि हमें मौका नहीं देते हैं। खैर, अब हम मंडे तक आपका इंतज़ार करेंगे, और मंडे को जब आप अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप करेंगे, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे और आपके साथ साथ खुद भी वो सुनेंगे।
हरीश गजर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अंजुम जी नमस्कार। और अजीत कसाना साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप भी अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहते हैं। आप लिखते हैं आज भी दोस्तों की पसंद हमारी पसंद, अजीत कसाना मुरादाबाद। तो आप भी हमारे दोस्तों की जो पसंद है फरमाइशी नगमों की, वही आज आप भी सुनने के बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद खान साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और एक और दोस्त हैं प्रोग्राम में, ये हैं शुक्रा नायक साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और एक और दोस्त हैं प्रोग्राम में, ये हैं सईद अरशद साहब। आप लिखते हैं अंजुम साहब और दीगर सभी सामाइन की खिदमत में प्यार भरा सलाम। कल कमल शर्मा साहब के साथ आपकी खूबसूरत पेशकश पर आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अंजुम साहब, आज हमारी फरमाइश पर मुकेश जी की सदाबहार आवाज़ में ये गीत ज़रूर सुनाइएगा। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की, बने रहें प्रोग्राम में। और अनुलता तिवारी साहिबा प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, हमारी बहन। आप लिखती हैं नमस्कार। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहती हैं बहन, आप लिखें, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और उपेंद्र सिंह राजपूत साहब लिखते हैं अंजुम निसार साहब, आपने मुझे अपना मुरीद हमेशा के लिए बना लिया। आगे आप लिखते हैं तुम्हार मैं आपको भूल नहीं सकता, जानते हैं क्यों? क्योंकि शुरुआती दिनों में जब मैं आपकी आवाज़ से ही वाकिफ़ था, आपकी शख्सियत से नहीं। और मैं आपको कुछ कड़े कमेंट भी लिखे जिसमें कुछ नेगेटिव थॉट्स भी थे, पर आपने उसे नज़रअंदाज कर के मेरा दिल हमेशा के लिए जीत लिया। यह आपकी शख्सियत का ही कमाल है। तो मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आप लोगों की जो भी बातें होती हैं वो प्यार से भरी हुई होती हैं, और हमें बस आपके जो ये कमेंट्स होते हैं इनमें से सिर्फ प्यार नज़र आता है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप किसी बाग में जाते हैं तो वहाँ आपको फूलों के साथ साथ कांटे भी मिलते हैं, लेकिन ये अब आप पे मुनहसर है। आप पे ये बात तय होती है कि आप बाग में जब जाएंगे तो वहाँ से वापस निकलते वक्त आप फूल हाथ में लेके आएंगे या फिर कांटे। और मैं तो कहता हूँ कि जब भी मैं बाग में जाऊँगा मैं आप जैसे फूलों को ही चुनूँगा, कांटों को तो मैं खैर वहीं रहने दूँगा। नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है, ये पाकिस्तानी नगमा है। हमारे दोस्त हैं, ये जम्मू से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, इन्होंने इसकी फरमाइश की है, तो ये रही आपकी पसंद। सज्जन रुस गए टूट गई यारी, दुश्मन हो गई दुनिया सारी। सज्जन रुस गए टूट गई यारी, दुश्मन हो गई दुनिया सारी। की करिए हुण कोई नहीं सुनदा, दुखी दिल दा हाल। नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल, नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। सजना दितिया दर्द सुगाता, होके दे विच लंघदियां रातां। अखियां मीट के मारनी पैगी, दुख ते खोल विच जान। नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल मर जावांगा दुखड़े सह के, रोवांगा हुण कल्ला बह के। मर जावांगा दुखड़े सह के, रोवांगा हुण कल्ला बह के। मेरे नाल तू सोहणीए नीए, चलिए चाल कमाल। नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल।
करिए बिछड़ के जीण तू चंगा एड़िए किसे ते कानू शिकवे करिए बिछड़ के जीण तू चंगा एड़िए आसीने नाल लग के मरिए लोकी देण मसाल नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल सजना इंज दे जादू चले हो गए दोवें कल्ले कल्ले बेदर्दा मैं नींद नहीं आंदी लग के मैं कैसा नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल नसीब साडे लिखे रब ने दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जब भी रेडियो या फेसबुक पे या अपने मोबाइल पे जब भी आप गाने सुने तो आप धीमी आवाज़ में सुना करें, क्योंकि हो सकता है आपके पड़ोस में कोई बीमार हो या कोई तालिब इल्म पढ़ाई में मशगूल हो और हमारी वजह से किसी का चैन सुकून जो है वो ख़राब हो या किसी की पढ़ाई पे असर हो, ये हम नहीं चाहेंगे। और मेरी आपसे बिल्कुल गुजारिश है कि प्लीज़ आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। अगर आप सुनना चाहते हैं तो धीमी आवाज़ में सुनिए या फिर आप हेडफोन लगा कर भी सुन सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को थोड़ा सा इस बात की तरफ ध्यान देंगे। सेवाराम रत्नानी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। कटी पतंग से नगमा है, लता मंगेशकर की आवाज़ में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, जावेद खान साहब। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। जीवन विश्वकर्मा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और रामजी प्रसाद साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो बने रहें प्रोग्राम में। इरशाद अकबर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, वी आर फ्राम शीरी कश्मीरी पुलिस एकेडमी उधमपुर, ट्रेनीज ऑफ फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज। काइंडली प्ले एनी सॉन्ग फॉर ऑल द बिलो मेंशन्ड लिसनर्स। और उसके बाद अपने दोस्तों के नाम लिखे हैं, ये हैं आमिर जॉन, अरशीद अहमद और गुलजार साहब। तो सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, और मेरी दुआ है कि आप जो ये ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और यकीनन ये जो ट्रेनिंग है, कल आप जब फील्ड में आएंगे तो अल्लाह ना करे खैर के किसी तरह का हादसा हो। खैर अगर हादसा होता भी है तब अल्लाह के बाद आप पर जिम्मेवारी आयद होती है, क्योंकि आप ही होते हैं तब जो एक इंसान को उसकी जो ज़िंदगी भर की पूंजी होती है वो जलने से उसे आप बचा सकते हैं। एक हिसाब से कह सकते हैं कि तब आप उस शख्स के लिए बिल्कुल एक खुदा के लिए बराबर होते हैं, खुदा के बदले होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जब वहाँ से फारिग होकर निकलेंगे, अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे, तो आप फील्ड में बिल्कुल एक वो कहते हैं कि शानदार अंदाज में और बिल्कुल दिल से अपना काम करेंगे। ये मेरी अल्लाह से दुआ भी है। और आपने लिखा है कि आप कोई भी नगमा जो है वो आप सुनना चाहते हैं, तो आप इसी नगमे के साथ शामिल होइएगा। खूबसूरत नगमा है ये, लता मंगेशकर की आवाज़ में सेवाराम रत्नानी साहब ने इसकी फरमाइश की है। कटी पतंग फिल्म से ये नगमा है। और सईद सद्दाम साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। रंजना ठाकर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। नमस्कार, आप लिखते हैं गुजरात से आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और शिव कुमार त्रिवेदी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। आपने सभी दोस्तों को नमस्कार लिखा है और आप एक नगमा भी सुनना चाहते हैं टावर हाउस से मुकेश की आवाज़ में। आप लखीमपुर खीरी यूपी से प्रोग्राम में जुड़ते हैं, बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। बबलेश परमार साहब ने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और जोगेंद्र सिंह बत्रा साहब लिखते हैं, आदाब अंजुम निसार साहब, आपके बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत छोटे छोटे टिप्स मन को छू जाते हैं।
बहुत ही सुंदर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि आप इतनी कीनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। यकीन मानिए, जब आप हमारे प्रोग्राम को इस हद तक प्यार और मोहब्बत करते हैं, मुझे बड़ी खुशी हासिल होती है और यकीन मानिए मुझे हौसला भी होता है। ज़ैद ज़हूर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और खूबसूरत नगमा है। बने रहें प्रोग्राम में। मेरे ख्याल में आज आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। जावेद खान साहब ने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं। सेवाराम रत्नानी साहब ने फरमाइश की है, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है। आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे। दुनिया ने फिर ना पूछो, दुनिया ने फिर ना पूछो, लूटा है मुझको कैसे। ना किसी का साथ है, ना किसी का संग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है। सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण। सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण। पतझड़ की मैं हूँ छाया, पतझड़ की मैं हूँ छाया, मैं आंसुओं का दर्पण। यही मेरा रूप है, यही मेरा रंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है। दोस्तों, आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में कटी पतंग फिल्म से नगमा सुना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़, जी हाँ, हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नशर हो। उसके लिए हमें आपकी आरा और आपकी तजावीज़ की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से हमें ज़रूर नवाजिएगा। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि आए रोज़ देखा जाता है कि कई हादसात रोनामा होते हैं। तो यकीनन वो हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं, वो जो हादसात होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो कई लोगों को देखा गया है कि, और ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर जो हादसात हैं वो सिर्फ इस वजह से हुए हैं कि लोग उस दौरान जो है अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मेरी आप लोगों से बिल्कुल पुरखुरूस गुजारिश है कि आप ऐसा नहीं करें। जब भी आप गाड़ी चलाएं तो बिल्कुल पूरा ध्यान आप गाड़ी के चलाने पर रखें
और अगर आपने बात करनी है, कोई ज़रूरी बात करनी है फ़ोन पे, तो गाड़ी आप साइड में करें, रोकें, उसके बाद बात करें और उसके बाद फिर से अपना सफ़र शुरू करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जो मैं आपको एक हिसाब से नसीहत करता हूँ, यकीन मानिए ये जो बातें हैं ये मैं खुद को भी कह रहा हूँ, और ख़ुद को कहते कहते अगर आप भी इसको सुने तो मुझे अच्छा लगेगा। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, ज़ैद साहब। आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुनना चाहा है, तो हम ज़रूर आपके लिए पेश करें। ज़ैद भाई, आप आज पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, ज़ैद ज़हूर साहब हैं, और खूबसूरत नगमा है ये, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। जी हाँ, ओपी नैयर का संगीत है, SH बिहारी। जी हाँ, इसके ये बोल हैं। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली, और दो गाना है ये मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। ज़रूर आपको सुनवाते हैं, और बाकी सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ बने रहें प्रोग्राम में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे वही जो रेडियो वाला स्वाद है, रेडियो का जो मज़ा है, वो यहाँ पे आपको मिले। तो मैं अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब हूँ, इसका तो खैर आप ही फैसला कर सकते हैं। और हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, ये हैं हर्षा जेठवा साहिबा। आप लिखते हैं अंजुम जी, आगे आप लिखती हैं कि पसंद का गाना, और नगमे के बोल आपने लिखे हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा है। बने रहें बहन प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। फ़िलहाल हमारे जो दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उन्होंने नगमा सुनना चाहा है, तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। जी हाँ, आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, ये हैं ज़ैद साहब। जी हाँ, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का नगमा ज़ैद ज़हूर साहब के लिए। ये रही आपकी पसंद। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तिनके
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ होते हैं। और दोस्तों, आज हमारे प्रोग्राम में एक बहन बड़ी मुद्दत के बाद शामिल हुई हैं। ये हैं हर्षा जेठवा साहिबा। आपने अनीता फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। सन 1967 में ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है। बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुनना चाहा है इस फिल्म से, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और राजेंद्र चढ़ा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, रफ़ी रहमान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। अनुलता तिवारी साहिबा ने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है लता जी की आवाज़ में। और हम आपसे गुजारिश करते हैं बहन कि आप बनी रहें प्रोग्राम में। आज आप मेरे ख्याल में पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो हम आपका दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं और हम आपको आपकी पसंद का नगमा ज़रूर सुनाएंगे। सेवाराम रत्नानी साहब लिखते हैं, अंजुम निसार जी, आज अनुलता जी पहली बार शामिल हुई हैं, उसका स्वागत है। ये VBS की नियामत ऐसा कुछ लिखा है, श्रोता है। क्योंकि मेरी हिंदी भी सही नहीं है, उर्दू ज़्यादातर पढ़ता हूँ, तो मेरे ख्याल में आपके कहने का मतलब है कि यह वहाँ की मुस्तकिल सामझा हैं, वहाँ रेगुलर ये सुनती हैं विविध भारती। तो हम भी हमारी बहन का बड़ी मोहब्बत से, इद्दत से और अदब से इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर विविध भारती जैसा स्वाद यहाँ पे उनसे ना मिले, लेकिन कम से कम प्यार तो बिल्कुल वही मिलेगा, एक भाई की तरफ से, एक हमारे जो बाकी यहाँ पे दोस्त हैं उनकी तरफ से। आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपके लिए नगमा पेश करेंगे। फ़िलहाल हमारी जो बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, जी हाँ, ये हैं हर्षा जेठवा साहिबा। आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। सामने मेरे सावरिया
दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। लता मंगेशकर की आवाज़ थी और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। और आज के प्रोग्राम में भी कई सारे दोस्त, कई सारी बहनें जो हैं वो पहली बार शामिल हुई हैं प्रोग्राम में। उन सबका मैं दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं जावेद खान साहब। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। आप लिखते हैं, सर मैं कितने दिन के बाद प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ, क्या मेरी फरमाइश पूरी नहीं होगी? तो मेरे दोस्त, हम कुछ दोस्तों को वो कहते हैं ना कि सज़ा भी देते हैं, क्योंकि जब कोई दोस्त हमारे प्रोग्राम में कई दिन तक शामिल नहीं होता है तो उसे सज़ा के तौर पर बस इंतज़ार करवाते हैं। और सेम आपके साथ भी हो रहा है। खुद आपने इस बात का इकरार किया है कि आज आप कई दिन के बाद प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो भला जब आप हमसे नाराज़ होते हैं, हम भी तो हो सकते हैं आपसे नाराज़। क्यों दोस्त? ज़रूर आपको सुनवाते हैं, आप बने रहें प्रोग्राम में। और हरीश गजर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सेवाराम रत्नानी साहब, एक हमारी बहन प्रोग्राम में शामिल हुई हैं आज पहली बार, रिहाना इदरीस। आप लिखते हैं, सलाम अंजुम साहब। वालेकुम अस्सलाम बहन, आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहें तो आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। एक और बहन शमा अफरोज़ प्रोग्राम में शामिल हैं। आप हमारी मुस्तकिल सामजा हैं। आज आप बड़ी मुद्दत के बाद प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। लता जी की आवाज़ में आपने नगमा सुनना चाहा है पाकीज़ा फिल्म से। बनी रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। अब हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है अनुलता तिवारी जी ने। ये बहन हमारी आज पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आपने राज फिल्म से नगमा सुनना चाहा है और हम आपको ज़रूर सुनवाते हैं। लता जी की आवाज़ में नगमा है। और बाकी सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नश्र हो। मौसम मंसूरी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नगमे के बोल लिखे हैं जो आप सुनना चाहते हैं। बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश है मेरी कि सभी दोस्तों की फरमाइश पूरी हो। लेकिन क्या करूं, वो कहता है ना कि एक अनार और 100 बीमार। जी हाँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, 1 घंटे का वक्त है। ऐसे में सभी दोस्तों की फरमाइश पूरी होना बिल्कुल नामुमकिन है, और इसीलिए कोशिश करता हूं कि उन दोस्तों की फरमाइश पहले पूरी हो जो पहली बार शामिल होते हैं प्रोग्राम में, और उसके बाद उन दोस्तों की जिन्होंने कई रोज़ तक अपनी पसंद का नगमा प्रोग्राम में नहीं सुना होता है। तो नगमा सुनते हैं। जी हाँ, लता जी की आवाज़ है और अनुलता तिवारी जी ने इसकी फरमाइश की है। तो मेरी बहन, ये रही आपकी पसंद। चले चले अकेले हैं, चले आओ।
दोस्तों, आपने लता जी की बहुत ही मधुर और रस भरी आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा सुना। और हमारी स्टूडियोज़ की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक, जी हाँ, रात के ठीक 10:54 और 30 हुए हैं। तो अब जो है हमारे प्रोग्राम के वक्त जो है उसका इख्तिताम होने को है। प्रोग्राम के आखिर में एक नगमा आपको सुनवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा है और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे साथी, हमारे दोस्त जावेद खान साहब ने। चा चा चा, जी हाँ, इस फिल्म से ये नगमा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं सेवाराम रत्नानी साहब, हीरालाल रॉय साहब। सभी दोस्तों का हम इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। एक रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में बने हैं शुरू से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और अब जो है हम नगमा आपको सुनवाते हैं। ये खूबसूरत नगमा है चाचा फिल्म से। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस खूबसूरत नगमे के साथ आपको छोड़ रहा हूँ। कल रात के ठीक 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। और प्रोग्राम के आखिर में आपसे एक बात कहना चाहूँगा। और रिहाना इदरी साहबा लिखती हैं यूएसए गुड नाइट। और प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये बात कहना चाहूँगा मैं सभी दोस्तों से कि मोहब्बत भी ईमान की तरह होती है। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत भी ईमान की तरह होती है। महबूब न हो तो कुफ्र हो जाता है। अपने मेज़बान अंजुम निसार को कल रात के ठीक 10 बजे तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। सुबह नाई शाम नाई, सुबह नाई शाम नाई, जिस दिन तेरी याद नाई, याद नाई। सुबह नाई शाम नाई। कैसी लगन लगी ये तुझसे, कैसी लगन ये लगी, हंसी खो गई खुशी खो गई, आंसू तक सब रहन हो गए, अर्थी तक नीलाम हो गई, अर्थी तक नीलाम हो गई। दुनिया ने दुश्मनी निभाई, याद नाई। सुबह नाई शाम नाई। तुम मिल जाते तो हो जाती पूरी अपनी राम कहानी, खंडहर ताज महल बन जाता, गंगा जल आँखों का पानी, सांसों ने हथकड़ी लगाई, याद नाई। सुबह नाई शाम नाई।
भी हो तुम आ जाओ, जैसे भी हो तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जैसे भी हो तुम आ जाओ। आग लगी है तन में और मन में, आग लगी है तन में और मन में, एक तार की दूरी है, एक तार की दूरी है, बस दामन और कफन में। हुई मौत के संग सगाई याद ना